साथियों नवोदय, जैसा कि आपको बताया मैं रोज धम्मपद में आपको प्रसंग सुनाता हूँ और उसी तरीके से आज फिर छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठे प्रसंग की तरफ चलते हैं। परे चा न विजनन्ति मय मेत यमामसे एचा तत्थ विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेदगा। अनुवाद है इसका। अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि हम सब इस संसार में नहीं रहेंगे। जो इसे जानता है उसके मन के सभी विकार शांत हो जाते हैं। प्रसंग की तरफ चलते हैं अब सीधे। कौशाम्बी के घोषिताराम में 500 के दो समूह विनयधर और धर्म कथित भिक्षु रहते थे। एक दिन उनमें विनय संबंधित साधारण सी बात पर झगड़ा हो गया। तथागत के बहुत समझाने पर भी न माने। बाद में वे अपने दोषों को समझे और परस्पर क्षमा याचना कर श्रावस्ती में जाकर भगवान से माफी मांगने लगे। तुम लोगों ने बहुत बड़ा दोष किया है। जो तुम लोग मेरे यहाँ से ही प्रवृत्त हुए और मेरी ही बात को नहीं माने, मेरे समझाने पर भी नहीं सुने। ऐसा कहकर उस समय तथागत ने उक्त गाथा को कहा। जो वस्तु हेतु और प्रत्यय से उत्पन्न होती है उनका क्षय निश्चित होता है। जो पैदा होगा वह मरेगा ही। रात हो तो दिन होगा, गर्मी है तो सर्दी आएगी, सूर्य उदय होगा तो अस्त भी होगा, संयोग है तो वियोग होगा। जितनी भी मजबूत हम दीवार बनाए एक दिन जरूर गिरेगी। जितना भी संग्रह किया हो वह खत्म होगा ही। यदि व्यक्ति इस वास्तविकता को जान लेगा तो उसका मन किसी वस्तु पद एवं स्थान के प्रति अधिक निवेश नहीं रखेगा। क्षणभंगुर नश्वर जीवन के प्रति घिनौने और जघन्य पाप कर्मों को नहीं करेगा। मेरी दृष्टि में मृत्यु का एहसास व्यक्ति को सम्यक मार्ग की ओर प्रेरित करने वाली ऊर्जा है। जो मृत्यु को समझता है वह धर्म के द्वार में प्रवेश करता है। यह कट सत्य है। जो आज इस समय लोग विद्वान हैं वे 100 साल के बाद निश्चित रूप से ही नहीं रहेंगे। नहीं रहने का तात्पर्य यह नहीं है कि जैसे आग बुझ जाए या पानी सूख जाए उस तरह समूल नष्ट हो जाएंगे। अपितु चित्त की संपत्ति तो निरंतर बनी ही रहती है। यद्यपि व्यक्ति अकेला पैदा होता है लेकिन वह अपने कर्मों से परिवार, समाज एवं राष्ट्र विशेष में उत्पन्न होता है। वही व्यक्ति जब मरता है तो अपने कर्मों को साथ लेकर जाता है। व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे कर्मों के द्वारा ही अच्छी और बुरी योनि को प्राप्त करता है। यदि व्यक्ति यह समझ ले कि कुछ वर्षों के बाद मुझे यह जमीन, जायदाद, मकान आदि ही क्या अपने शरीर को भी यहाँ त्याग कर जाना है तो निश्चित रूप से वह आने वाली योनि एवं गंतव्य के बारे में सोचेगा। जैसे किसी व्यक्ति को एक सप्ताह पश्चात कहीं दूसरे देश जाकर रहना हो तो वह अपने वर्तमान निवास स्थान को सुसज्जित करते रहेगा, नहीं वह जाने की तैयारी करेगा। उसी प्रकार यदि हम यह जान लें कि एक ना एक दिन इस संसार में हमें जाना ही है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के मन में आसपास के रहने वालों से उसका क्या द्वेष और मोह होगा, यानी कि लड़ाई झगड़े क्या होंगे, नहीं होंगे। किसी समय मध्य भारत में महान सम्राट रहता था। वह सभी सुख सुविधाओं से भरपूर था। इसके उपरांत भी वह अपने को अशांत, अकेला और खालीपन अनुभव करते रहता था। एक दिन अकस्मात एक साधु महल में आकर अपना बिछौना बिछाकर लेट गया। इसे देख राजा गुस्से में आग बबूला हो गया और साधु पर चिल्लाने लगा कि तुमने मेरे महल में इस प्रकार की उदंडता का साहस कैसे किया। साधु ने बड़े शांत मन से कहा, मैंने
मैंने सोचा यह कोई धर्मशाला है। राजा और कुपित होकर बोला कि कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे महल को धर्मशाला कहने की। अजनबी साधु ने पुनः राजा से शांत मन से पूछा कि कृपा कर महाराज आप बताएं कि आपसे पहले यहाँ कौन लोग रहते थे। राजा ने कहा मेरे पिता सह रहते थे। तो साधु ने कहा कि वे अभी कहाँ रहते हैं। राजा ने कहा वे मर गए, उनसे पहले भी कोई रहता होगा। राजा ने कहा दादा दादी माँ रहते थे। साधु ने पूछा वे लोग कहाँ गए। राजा ने उत्तर दिया कि वे भी मर गए। साधु ने राजा से कहा उनसे पहले भी जरूर और कोई रहा होगा, तो इस प्रकार यह निश्चित ही धर्मशाला या यात्री पड़ाव ही है। राजा एक दिन आपको भी इसी प्रकार इसे छोड़कर जाना ही होगा। कहते हुए साधु अंतर्धान हो गए। प्रतिदिन संसार में कितने हजार लोग पैदा होते हैं, कितने हजार मरते हैं। मरने वालों में शिशु भी हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, प्रौढ़ भी हैं और वृद्ध भी। ऐसी निश्चित आयु कोई सीमा नहीं है कि व्यक्ति विशेष अवस्था में आकर ही मरता हो। मृत्यु अनिश्चित है। यदि यह विचार जिसके मन में गहराई से आया वह व्यक्ति निरासक्त हो गया, मुक्त हो गया। मुक्त होने में कोई समय नहीं लगा तो एक क्षण में ही परम पदगामी बन जाता है, क्योंकि ज्ञान ही मुक्ति है। इसलिए बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों में प्रथम दुख आर्य सत्य का स्वभाव अनित्य आदि कहा है, जो दर्शन मार्ग का प्रथम स्वरूप है, आलम्बन है। साथियों, ऐसी वीडियो देखने के लिए अंत तक बने रहें और ऐसे ही वीडियो लगातार आते हैं इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोग एक दूसरे को शेयर करते रहिए। नमो बुद्धाय।